तो यहाँ पर हमारे पास करनी के परिमेयकरण पर ही आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो थोड़ा सा अलग होता है। आओ देखिए उस प्रश्न को हम लोग हल कैसे कर सकते हैं। प्रश्न क्या हमारे पास, प्रश्न कुछ वैल्यूज दिए गए, जैसे √2 का मान दिया 1.414, √3 का दिया है, √10 का दिया है, √5 का मान दिया है। ठीक है, ये वैल्यूज हमको पता है। अब हमको बोल रहा है कि √2 + 1/√5 इसका वैल्यू निकालना है। इसी तरह से 2 - √3/√3 इसका वैल्यू निकालना है। √10 - √5/√2 इसका वैल्यू निकालना है। कैसे कर सकते हैं? देखो बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ तुम कर पाओगे। कैसे करेंगे आओ जरा। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है √2 + 1/√5। जो सबसे पहला काम करना है ना वो क्या करना है कि इसका हमको परिमेयकरण कर लेना है, √2 + 1 और बट्टे में √5। और हमको पता है परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन भिन्न दिया हुआ है ना लेंगे उसके बाद गुना का चिन्ह, और हर में जो भी वैल्यूज दिए हैं ना उससे एक नया फ्रैक्शन बनाओ, √5/5, ये एक अलग भिन्न बन गया। इसका प्रयोग करके हमने एक नया भिन्न बनाया जहां पर अंश और हर जो है बस यही नंबर होने वाला है। हो गया जी। मल्टीप्लाई करो, √2 को 5 से करेंगे √10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, और 1 को √5 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास √5 हो जाएगा। √5 को √5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। अब जो मान हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √10 का वैल्यू देखो यहाँ से 3.162 है, 3.162 है, प्लस में √5 का मान देख लो तुम कितना है, 2.236, 2.236, बट्टे में नीचे हमारे पास 5 है तो 5 लिख दिए। आगे बढ़ो, 6 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। 3 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, दशमलव है, दशमलव 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको इसको करना है, नीचे में तो 5 है। अब अगर भाग दे तो कितना बार में लगेगा, 5 एकम 5। ऐसे तुमको अगर दिक्कत है ना तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, भाग दे करके चेक कर सकते हो, है ना। अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे हैं, 5 एकम 5, दशमलव आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, 5 7 35 आ जाएगा, 4 बचेगा, 8 बचेगा, 5 45। अब दशमलव के 3 स्थान तक ही चाहिए तो ये 3 स्थान तक तुम्हारा उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 2 - √3 और बट्टे में है हमारे पास √3। तो पहला काम हमने क्या बताया, 2 - √3 और बट्टे में √3। यहां पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह परिमेयकरण करने के लिए, और नीचे में हमारा √3। तो एक भिन्न बनाना है जिसका अंश और हर क्या होना चाहिए बाबू, ये यहाँ पर जो नंबर है √3 ये होना चाहिए। गुना करेंगे, 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, पता है हमको, बिल्कुल पता है। √3 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो सिंपली 3। अब देखो आगे, यहाँ पर 2 है, 2 का 2 रहेगा, और √3 का वैल्यू दिया है 1.732 और माइनस का 3, बट्टे में ये 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो जी, 3 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर यहाँ से 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर यहाँ से 7 दूनी हो जाएगा 14, दशमलव हासिल 1 है, 2 1 है, 2 1 3, और यहाँ से 3 हमको घटाना पड़ेगा, बट्टे में हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, 3 में या 3.464 में से अगर 3 घटा देंगे तो 0.464, और बट्टे में हमारे पास क्या है 3। अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 बच रहा है, 3 पचे 15, यहाँ पर 1 बच रहा है, 3 चौका 12। यही तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। ऐसे भाग आगे तक भी जा सकता है, बट हमको यहाँ पर वैल्यूज कहाँ तक मांग रहा है, 3 दशमलव स्थान तक, तो बस उतना ही तक करना है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न है √10 - √5 और बट्टे में है हमारे पास √2। अब करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको गुना करना है। सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे, √2 और बट्टे में √2। 10 को गुना करेंगे √10 को √2 से तो √20 हो जाएगा, ठीक है। फिर √5 को यदि 2 से करें तो √10 हो जाएगा, और √2 को √2 से गुना करें ये हमारे पास 2 होगा। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ से √20 अगर हमारे पास लिखा है इसका मतलब है 2 गुने 2 गुने 5 लिखा हुआ है। यहाँ से देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 2√5। मतलब √20 को हम लोग 2√5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2√5 माइनस √10 और बट्टे में 2। अब इसका वैल्यूज रखो, 2 गुने √5 का मान कितना दिया देखो जरा, √5 का मान 2.236, और √10 का मान है 3.162, बट्टे में यहाँ पर 2 आ जाएगा। गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6
3 दूनी 6 1 7, फिर यहाँ से होगा 2 दूनी 4.4, माइनस घटाएंगे यहाँ से 3.162 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 2। आगे बढ़े, घटा लेंगे जी, 2 में से 2 यहाँ से 0 हो जाएगा, फिर 7 में से 6 1 हो जाएगा, 4 में से 3 हमारा, 7 में से 2 में से 2 0, 7 में से 6 1 और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, दशमलव आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर 2 बचेगा। अब अगर यहाँ पर डिवाइड करें इसको, तुम डिवाइड करके देख सकते हो, हम यहाँ पर डायरेक्टली कर रहे हैं, डिवाइड कर दे तो क्या होगा 0.2 छाका 12, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 1 1, 2 पंचे 10 और फिर से 2 पंचे 10, मतलब ये हो जाएगा हमारा 0.655। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न कभी भी तुम्हारे सामने आए, सबसे पहले करनी का परिमेयकरण करना है और करनी के परिमेयकरण करने के बाद क्या करना है, वैल्यूज रख करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा।